महिलाओं को और एक एमएलए को और एमपी को जेल के पीछे डालकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी, अपनी विचारधारा भी दिखा दी कि वो कौन से विचारधारा के हैं। उन्होंने जब हनुमान चालीसा का आह्वान किया तो उनके ऊपर मातोश्री के सामने उनके गाड़ी पर शिवसैनिकों ने हमला किया। नमस्कार, मैं हूं प्रीति रावत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। जैसे कि आप सब जानते हैं, हनुमान चालीसा से जो उद्धव ठाकरे और नवनीत राणा के बीच विवाद उत्पन्न हुआ था, वो अब एक अलग ही रंग लेता जा रहा है। और इसी विवाद के बढ़ते हुए मुद्दे को लेकर नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पर आज महाआरती करने का, हनुमान मंदिर पर महाआरती का आयोजन किया है, जिसके लिए आप पीछे देख सकते हैं जो उनके समर्थक में हैं, जो उनके समर्थन उनको कर रहे हैं, वो लोग एकजुट होकर उनके साथ आने के लिए मंदिर पर पदयात्रा कर रहे हैं। तो आप भीड़ को देख सकते हैं। तो नवनीत राणा ने जो ये महाआरती का आयोजन किया था, उनका कहने का अर्थ ये था कि जो महाराष्ट्र की जनता है उसको संकट से मुक्ति मिले, यानी कि एक तरह से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था कि जो संकट है वो उद्धव ठाकरे जी हैं, जिससे वहाँ महाराष्ट्र की जनता को मुक्ति मिले। आरती का आयोजन किया गया था तो नवनीत राणा जी ने कहा था कि जो महाराष्ट्र की जनता है उसको संकट से मुक्ति दिलाने के लिए मैं महाआरती का आयोजन कर रही हूँ। तो इस वाक्य पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो संकट, जो महाराष्ट्र की जो ऊपर संकट छाया हुआ है, इसको ख़त्म करने के लिए आज हम लोग हनुमान मंदिर पे जाके हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हनुमान जी से ये प्रार्थना करेंगे कि हनुमान जी महाराज महाराष्ट्र के संकट को हटाइए। महाराष्ट्र के ऊपर जिस तरीके की विचारधारा महाराष्ट्र में जो चल रही है, उस विचारधारा को खात्मा किया जाए और ये जो देश है सनातनी देश है। इस सनातनी देश के अंदर जय श्री राम जो कहेगा उसी को ही भारत में रहने का अधिकार है। सर, जैसे कि जो हनुमान नहीं वो किसी का नहीं, जो हनुमान का नहीं वो किसी का नहीं। आपको लगता है हनुमान चालीसा के बाद उद्धव ठाकरे का कुछ और रिएक्शन हो? नहीं, ऐसा है वो रिएक्शन कुछ करें, लेकिन हमें अपने हनुमान जी पे इतना विश्वास है कि हनुमान जी उन्हें बुद्धि देंगे, इतना हमें पता है। महाआरती के बाद कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। हनुमान जी में बहुत शक्तियां हैं। महाआरती के बाद हनुमान जी उन्हें सद्बुद्धि देंगे और अगर देखिए सद्बुद्धि अगर उन्हें आएगी तो अपना ही भला करेंगे। उन्हें ज़्यादा दिन तक अगर महाराष्ट्र की राजनीति में टिकना है तो जय श्री राम और हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर साथ चलना पड़ेगा, तभी वो महाराष्ट्र की राजनीति कर सकते हैं। बाला साहब की विचारधारा को साथ लेके चले, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि बाला साहब की विचारधारा देश के प्रति थी, राष्ट्र के प्रति थी, धर्म के प्रति थी और ये उस चीज़ को भूल गए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि उस विचारधारा को कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता बाला साहब से उनकी विचारधारा अलग है? बिल्कुल अलग है इनकी विचारधारा। बाला साहब ठाकरे से बिल्कुल अलग है। बाला साहब ठाकरे की विचारधारा होती तो बाला साहब हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए कभी मना नहीं करते। वो तो बेचारे राम भक्त थे, शिव भक्त थे, शिवाजी भक्त थे। वो तो हमेशा कहते थे पढ़ो, खूब पढ़ो हनुमान चालीसा पढ़ने को, क्यों मना करते। लेकिन ये लोग अब मुसलमान हो गए, ये भूल गए। लगता है जो हनुमान चालीसा का विवाद इतना गरमाया था, वो क्यों गरमाया था? हनुमान चालीसा का विवाद जो गरमाया था, वो इतना क्यों गरमाया था? देखिए, मुझे ही नहीं समझ में आया कि हनुमान चालीसा का विवाद क्यों गरमाया है। एक कंबोज जी हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मोहित कंबोज ने, मातोश्री के सामने उनको पर हमला हो गया। तो ये किस बात की राजनीति है? भगवान का नाम लेने पे भी राजनीति होगी? भगवान का नाम जो लेगा उस पर हमला होगा, उस पर गोलियां चलेंगी, उस पर लट्ठे चलेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? सनातन की बात करने वाले के पास, अरे ये जो देशद्रोही का बात करते हैं उन पर कोई देशद्रोह नहीं लगता? आप बताइए कैसे कैसे बयान, तौफीक रजा कैसे कैसे बयान दे रहा है, क्या उस पर देशद्रोह नहीं लगना चाहिए? हम लोग हनुमान जी की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, हम पे देशद्रोह लगेगा? हम सब जेल जाएंगे? ये किस प्रकार की राजनीति है? मतलब आप लोग समर्थन के लिए उतरे नवनीत राणा के? बिल्कुल, हम लोग नवनीत राणा के साथ हैं और नवनीत राणा और रवि राणा ये दोनों एक बंबई में नया इतिहास रचेंगे, महाराष्ट्र में नया इतिहास बनेगा और पूरा महाराष्ट्र सनातनी रंग में रंग जाएगा, भगवा रंग में रंगने वाला है। आने वाला समय महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर देखा, अपने विचार उन्होंने रखे और उन्होंने कहा कि जो ये अभी कार्यक्रम किया जा रहा है, इससे महाराष्ट्र की राजनीति में शायद कुछ नया रंग देखने को मिलेगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।
श्री राम जय श्री राम। इस पर जो विवाद गरमाया हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? हनुमान चालीसा को लेके महाराष्ट्र में इतनी अराजकता है कि हमारे पूर्व युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष मोहित कंबोज जी, उन्होंने जब हनुमान चालीसा का आह्वान किया तो उनके ऊपर मातोश्री के सामने उनके गाड़ी पर शिवसैनिकों ने हमला किया, उनकी गाड़ी तोड़ने की कोशिश करी गई, उनको गाड़ी से खींच के बाहर निकालने की कोशिश करी गई। वहाँ पे इतनी अराजकता का माहौल है कि वहाँ पे हिंदू होना ही गुनाह है आज की डेट में। वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वहाँ पे मोहित कंबोज जी के ऊपर, जो कि एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पार्टी लीडर हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा हमला मातोश्री के सामने, तो यही अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है। आरती का आयोजन करा, आपको लगता है इससे उद्धव ठाकरे की कोई अलग प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? मुझे लगता है उनकी अलग प्रतिक्रिया तो पूरे देशवासियों ने देख ली। एक महिलाओं को और एक एमएलए को और एमपी को जेल के पीछे डालकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी, अपनी विचारधारा भी दिखा दी कि वो कौन से विचारधारा के हैं। मैम बस एक बार जय श्री राम। 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 जय करो वीर बजरंगे, जय करो वीर बजरंगे, जय जय श्री राम। पद यात्रा करते हुए नवनीत राणा और रवि राणा जी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और आप सामने देख सकते हैं बिल्कुल रवि राणा जी ने मंदिर में एंट्री कर ली है और साथ ही साथ जो नवनीत राणा है उन्होंने हाथों में पूजा की थाली लेकर वो आगे आ रही हैं। अभी थोड़ी देर में वो भी आपको आगे दिख जाएंगी। जो उनके पति हैं वो मेन एंट्री पर पहुंच चुके हैं और नवनीत राणा भी बहुत ही जल्द पहुंचने वाली हैं। और महाआरती के आयोजन के साथ जो महाराष्ट्र सरकार है, जो उद्धव ठाकरे पर जो जंग जारी हुई है, जो ऐलान किया गया है, जो बदसलूकी के साथ एक जो मामला सामने आया था, उसी को लेकर का आयोजन किया गया था। और अब आप देख सकते हैं ये नवनीत राणा भी आ चुकी हैं और वो बहुत जल्दी मंदिर में एंट्री करने वाली हैं। और आप देख सकते हैं उनके हाथ में पूजा की थाली है। पूजा की थाली के साथ नवनीत राणा बिल्कुल मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचने ही वाली हैं। आप देख सकते हैं नवनीत राणा को, आप देख सकते हैं अपने पति के साथ वो आगे मंदिर में एंट्री कर रही हैं। और पीछे आप देख सकते हैं उनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनके समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते हुए उनको अपना साथ, अपना समर्थन दे रहे हैं। तो कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। इसके साथ पुलिस अपनी तैनाती पर है, पुलिस भी अपनी सुरक्षा का काम कर रही है कि किसी तरह का कोई हादसा या किसी तरह का कोई मामला ना हो जाए। और आप देख सकते हैं मंदिर की सीढ़ियों पर जो दंपत्ति है नवनीत राणा और रवि, तो आप देख सकते हैं जो हनुमान अंदर की जो परिसर के हनुमान मंदिर परिसर के अंदर जहाँ पर पूजा अर्चना का नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने आयोजन किया है, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं, मंदिर परिसर के अंदर पहुँच चुके हैं और पूजा अर्चना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और देख सकते हैं हम कितनी भीड़ है यहाँ। उनके पति रवि राणा हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए मंदिर परिसर में जो गर्भगृह है उसके सामने बैठ चुके हैं और वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कितनी भारी भीड़ है और हनुमान चालीसा का पाठ जोर शोर से किया जा रहा है। हनुमान चालीसा पाठ की शुरुआत हो चुकी है और नवनीत रवि राणा और उनके पति रवि राणा दोनों मंदिर परिसर के अंदर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। और जो मंदिर परिसर के अंदर है पुजारी लोग हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और अभी हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ है और अब धीरे धीरे आगे और भी जो पूजा प्रक्रिया है वो भी शुरू होंगी। शोर के साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और उसके साथ हनुमान चालीसा के उद्घोष से चुका है जय श्री राम के नारे
मंदिर के अंदर लग रहे हैं। हर कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम सुनाई देगा। मंदिर परिसर सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी और श्री राम के नारों के साथ भर चुका है और जो भी उनके समर्थक हैं सब जय श्री राम से जो पूजा अर्चना शुरू की गई थी वो आगे के कार्यक्रम आप देख सकते हैं। पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है और जो नवनीत राणा और रवि राणा है वो पूजा जो अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ ही आरती शुरू हो चुकी है। श्रद्धा भावना से नवनीत राणा और रवि राणा जी पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा के बाद वो जिस तरह से श्रद्धा भाव अपना हनुमान जी के लिए प्रकट कर रहे हैं वो मैं प्रताप से अपील करूंगी जो हमारे दर्शक है उन्हें वो विजुअल दिखाएं। आप देख सकते हैं पूरे श्रद्धा भावना के साथ वो आरती करके जो हनुमान जी है उनसे प्रार्थना अर्चना पूजा अर्चना कर रहे हैं और इस तरह से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और अब पंडित जी पूजा के बाद उनको प्रसाद वितरण कर रहे हैं और टीका है तिलक जो रवि राणा जी उनको तिलक किया गया है और इसके साथ ही जो वहाँ के जो पुजारी हैं जो नवनीत राणा जी हैं उनको भी जो तिलक अभिषेक कर रहे हैं कि जिस भी कामना के साथ उन्होंने ये काम करने के लिए ये आरती का आयोजन किया था वो उनका पूरा हो और वो पूरी श्रद्धा भावना से पूरे सच्चे मन से यहाँ पर खड़े हैं और अपना जो पूजा कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया था उसको कर रहे हैं। तो आशीर्वाद स्वरूप नवनीत राणा जी को जी ने जो हनुमान जी का जो चोला कह सकते हैं वो दिया गया और देख सकते हैं नवनीत राणा जी अपनी झोली फैला के जो उनका आशीर्वाद जो हनुमान जी का जो चोला है वो स्वीकार कर रही हैं और बहुत श्रद्धा भाव से पुजारी जी को धन्यवाद दे रही हैं और जिस मनोकामना के लिए उन्होंने काम किया है वो पूरा होने की आशा करती हैं। बाहर निकल रहे हैं पूजा अर्चना के कार्यक्रम के बाद बाहर की तरफ जाते हुए आप देख सकते हैं उनके साथ भीड़ का हजूम लगातार बना हुआ है। जो उनके समर्थक है जो उनको साथ देने के लिए यहाँ पर आए थे वो लगातार उनके साथ बने हुए हैं और उसके साथ ही जय श्री राम के नारे के साथ उनका समर्थन भी कर रहे हैं। रुक जाओ पीछे। सर ये जो आज का प्रोग्राम हुआ था इसके लिए आपको पहले से इसके बारे में कोई बात हुई थी कोई मुलाकात हुई थी? बिल्कुल मेरी जानकारी में नहीं था लेकिन हमारे फादर के पास इनकी तरफ से इंटीमेशन 3 दिन पहले ही आ गया था कि हम लोग इस तारीख को यहाँ पे दर्शन करने आएंगे। जी तो जैसे कि मैंने देखा बाहर जो मंदिर परिसर है वो काफ़ी हद तक खाली है और इस व्यवस्था के लिए पहले से आपने कुछ इंतजाम किए हुए थे? पुलिस सुरक्षा तो साथ थी हमारे। बाकी ये है कि जिनको भी सूचना मिली है वो उन्होंने कोशिश करी होगी कि इस समय मंदिर में दर्शन करें और इनसे भी मुलाकात हो लेकिन नॉर्मली गर्मी की वजह से इस समय थोड़ी सी पब्लिक कम हो जाती है। शाम को थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है। मैम जैसे कि आप महिला हैं और नवनीत राणा खुद एक महिला है और उनके साथ जेल में जो बदसलूकी हुई इसके साथ जो हनुमान चालीसा का विवाद आज इतना गर्मा गया है कि 2 पक्षों में एक जंग जारी हो चुकी है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? उसके लिए मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी लेकिन यही कहना चाहूँगी कि हम हिंदुत्व के साथ हैं और हम हिंदुओं के साथ हैं और जो भी हनुमान चालीसा वो कर रही हैं वो भगवान का आशीर्वाद के लिए कर रही हैं। उसमें कुछ ऐसा वो नहीं है तो इसको कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। भगवान का दर सबके लिए खुला है और हम तो हिंदुओं के साथ हैं और उसके बारे हनुमान चालीसा पढ़ रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं और हनुमान जी के दर सब पे आई उससे बड़ी कोई वो नहीं है। सबको आशीर्वाद मिलेगा सब उनके साथ रहेंगे और सब उनकी मनोकामना पूर्ण होगी जो भी है और हर नारी के साथ हैं और कोई नारी खड़ी है तो उसके साथ हम खड़े हैं। नवनीत राणा की कोठी से जो पद यात्रा शुरू हुई थी वो दिल्ली के हनुमान मंदिर पर हनुमान आरती और हनुमान चालीसा के बाद समाप्त हुई है। इसके साथ ही जो उनके समर्थक थे सब ने उनको जोर शोरों के साथ अपना साथ दिया और इसके साथ ही जय श्री राम के साथ मंदिर पूरी तरह से उद्घोष के साथ गूंज चुका था और इस जो आयोजन का उद्देश्य था उसका यही उद्देश्य था कि जो उद्धव ठाकरे के जो महाराष्ट्र में सरकार जो चल रही है उद्धव ठाकरे को एक संकट के रूप में जो नवनीत राणा ने बताया था उस संकट से महाराष्ट्र को मुक्ति मिल पाए।